नॉर्थ इजराइल की तरफ। अमेरिकन आर्मी जो है, जो बड़े जनरल हैं, दे आर इन टेल अवीव राइट नाउ। उन्होंने अपना प्लान कि अगर इजराइल जो है वो अगर ईरान अटैक करेगा, अटैक की सूरत हाल क्या होगी। देखिए, इसमें प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा है डोंट, ना करें। उन्होंने ईरान को कहा है कि मत करना, यानी ये कि जो हमला करने का तुम कह रहे हो ये मत करना। आप लोग कौन है? आप लोग किस मिट्टी से बने हैं? आप लोगों में इतना हौसला कहां से है? आप लोगों में इतनी हिम्मत कहां से है? अभी आपको पता है, कुछ दिन पहले, क्या अभी 2-4 दिन पहले अमेरिका की तरफ से कई एक कॉल्स गई हैं पाकिस्तान के अंदर। आप इसमें कूदे अगर, तो फिर ये जंग कहां जाके रुकेगी? आप जो पब्लिकली बात कर रहे हैं, तो पता चला कॉल क्यों गई थी। वो आगे फजाई अड्डों की बारी आ रही है। वो ईरान जो है वो कई मुल्कों की एयर स्पेस को क्रॉस करेंगे उसके मिसाइल्स। अगर ये मुल्क खुदा ना खास्ता कुछ हुआ तो इसमें कोई ये ना समझे कि उसके पास बंदूक और तोप है और वो बच जाएगा। नहीं, उनकी शायद बारी पहले आए, मेरी और आपकी शायद बाद में आए। बड़ी बात कर दी सर आपने। अल्लाह की कसम, किसी भी मुसलमान को हम माफ नहीं करेंगे। जिस मुसलमान के हाथ में कुछ था और नहीं किया, उन्होंने कुछ कर सकता था और उन्होंने नहीं किया है, क़यामत दिन तक माफ नहीं करेंगे। अब देखिए, जिस मुल्क को पैसे की जरूरत होगी, जो कि कौड़ी कौड़ी को मोहताज होगा, दुनिया भर में जो है वो बैगिंग बॉल जो है लेकर फिर रहे होंगे, और उसके अंदर पैसा तो चाहिए मुल्क चलाने के लिए, जाहिर है। आपको जो हम बड़े खुशी से क्लेम करते हैं जनाब के हमारे जो एक्सपाट्राइट पाकिस्तानीज हैं वो जाके सऊदी अरब में और यूएई में दूसरे इदारों में काम करते हैं। क्या करते हैं वहाँ पे? वो जाके मजदूरी करते हैं, वो गाड़ियाँ धोते हैं, वो जो शू पॉलिश करते हैं, या वो गार्ड की ड्यूटी सर अंजाम करते हैं। आप इंडियंस को देख लें, आप इस वक्त देखें दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी है ना इंडियंस की, और अगेन आप देखें लेकिन वहाँ पे जितने अरब आबादी भी है, लेकिन वो स्किल्ड एग्जैक्टली पैदा किए जो स्किल्ड वर्कर है, पैसा कमा के अपने मुल्क को भिजवा रहा है। अब आपने एक रिडंडेंट लॉट पैदा किए, यूथ आपका बेरोजगार है, उसको पता नहीं चल रहा वो किस तरफ जा रहा है, कारखाने आपके बंद है। तो मेरे ख्याल में सोचते हैं ये कि अब आपने क्या करना क्या है, ये एक बड़ा अहम सवाल है। और जो जैसे बार बार हम कहते हैं ना 7 साल और 8 साल और 5 साल मंसूबे तो जरूर आ रहे हैं, लेकिन वो मंसूबे बेनिफिट कर रहे हैं खास तबके को। हिजबुल्लाह का अब तक का इजराइल पर सबसे बड़ा हमला हुआ है, और 15 मिनट्स के अंदर कहा जा रहा है कि 100 रॉकेट्स फायर किए गए हैं नॉर्थ इजराइल की तरफ। सदर्न लेबनान से ये रॉकेट्स फायर किए गए हैं। किसी जगह पर 15 मिनट के अंदर 50 मिसाइल्स, किसी जगह पर यह कहा जा रहा है कि 15 मिनट के अंदर 100 मिसाइल इजराइल पर मारे गए हैं। और ये रॉकेट्स गोलन हाइट्स पर फायर किए गए हैं, और इसमें 15 मिनट के अंदर इतने मिसाइल्स, इतने रॉकेट्स का हिजबुल्लाह, जो कि ईरान की प्रॉक्सी है, ईरान का सपोर्टेड ग्रुप है, और इस वक्त ईरान की बैक पर हिजबुल्लाह मौजूद है। इससे पहले भी हिजबुल्लाह ने हमला किया है इजराइल पर। पहले भी इस तरह की हमें डेवलपमेंट्स नजर आई हैं, लेकिन अब तक का ये सबसे बड़ा हमला कहा जा रहा है। इसकी फुटेजेस वायरल हो रही हैं, लेकिन सिर्फ यही नहीं हुआ, बल्कि इसके साथ कुछ और डेवलपमेंट्स भी हमारे सामने आ रही हैं, और उससे ये पता चलता है कि क्या ये जो लड़ाई इस वक्त हो रही है ये एक बड़ी जंग की तरफ जा सकती है। देखिए, इसमें प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा है डोंट, ना करें। उन्होंने ईरान को कहा है कि मत करना, यानी ये कि जो हमला करने का तुम कह रहे हो ये मत करना। और इसमें जो वॉरशिप्स हैं यूएस की तरफ से, उनकी डिप्लॉयमेंट अब ज्यादा हो रही है। वॉरशिप्स एंड मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स डिप्लॉय किए जा रहे हैं और उनकी तादाद बढ़ाई जा रही है। और इसी के साथ जो कुछ कंट्रीज हैं उन्होंने अपनी स्पेस, एयर स्पेस इस्तेमाल करने से इनकार किया है। मैं 1970 में शेख मुजीबुर रहमान की एक तकरीर सुन रहा था, तो वो ये कह रहा था कि आप लोग हम 7 करोड़ हैं और आप लोग हमें 7 करोड़ लोगों को बंगाल से बाहर नहीं निकाल सकते, हमारी सरजमीन से बाहर नहीं निकाल सकते। ये यानी 7 करोड़ थे, और उस ज़माने में वेस्ट पाकिस्तान की आबादी थी वो 5.5 करोड़ थी, फ़र्क था 1.5 करोड़ का। और अब सूरत हाल ये है कि वो 16 करोड़ हैं, हम 25 करोड़ हैं, ये फ़र्क है। बांग्लादेश ने भी तो आखिर ये मैनेजमेंट की है ना, उनने भी तो पॉपुलेशन प्लानिंग की है ना, उनने पॉपुलेशन प्लानिंग के ज़रिए नतायज हासिल किए हैं ना, हम तो नतायज हासिल नहीं कर रहे हैं।
और हमने आबादी को इस रफ्तार से बढ़ाया है कि दुनिया में शायद इसकी मिसाल नहीं मिलती है कि हम दुनिया की अब भी छठा बड़ा मुल्क हैं। उससे पहले भी जब हम दोनों पाकिस्तान एक साथ थे तब भी हम छठा बड़ा मुल्क थे, अब भी छठा बड़ा मुल्क हैं। यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है हमारे उसमें नंबर आने में। हम इतनी आबादी हमारी जो है वो कम हुई। एक बात यह है, और दूसरी बात यह है कि आपको एक हौलनाक इंकशाफ करता हूँ मैं। वो क्या? वो ये है कि आपकी आबादी जो भी है उसमें से 2,70,00,000 बच्चे 14 साल से कम उम्र के वो डिसेबल हैं, वो किसी ना किसी माजूरी का शिकार हैं, ज़हनी, बड़ी तादाद, जिस्मानी। आबादी दुनिया के मुल्कों की आबादी होती है भाई इतनी, आपके पास 2,70,00,000 अफराद अगर इस तरह के ये आदाद शुमार हैं, ये हौलनाक आदाद शुमार हैं कि आपकी आबादी का इतना बड़ा हिस्सा जो डिसेबल है और आपने इस तरफ तवज्जो नहीं दी है। और ज़ाहिर शाह ये आपके शहर में बहुत बड़ा जो उनसर है वो आपके शहर में है और आपके सूबे में है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा डिसेबल बच्चे जो हैं खैबर पख्तूनख्वा में है और पेशावर में पाकिस्तान की मजमूई तादाद का मुझे आदाद शुमार अब भी मुझे हौलनाक लग रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इसको कंफर्म किया जाना चाहिए कि 30% जो इस आबादी का हिस्सा है। लगारी साहब, यहाँ पे मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी, अगर देखा जाए तो ये अमेरिका, यूरोप, वहाँ पे भी डिसेबल हमने देखा कि कई होते हैं जो जिनको आप स्पेशल चाइल्ड भी कहते हैं, लेकिन अगेन वो मैनेज बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर काम किया जा रहा है, उनके लिए जो केयर सेंटर बनाए गए हैं वो बड़े म्यारी किस्म के, बड़े बेहतरीन किस्म के। यहाँ पर ऐसे मामला नहीं है जो अलमी है ये। लगारी साहब, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि लगारी साहब 190 ममालिक में एक जुमला ऐड करूँ लगारी साहब, 190 ममालिक में 50 मुल्क ऐसे हैं जिनकी आबादी 2 करोड़ से कम है और हम एक पूरी मुल्क की आबादी, बच्चे 2.5 करोड़ हमारे मुल्क की आबादी हम लेकर बैठे हैं। इतने बच्चे हमारे किसी भी मुल्क की आबादी हो सकते हैं, पूरी आबादी हो सकते हैं। हमारे पास इतने बच्चे हैं जो डिसेबल है, हमने इस तरफ तवज्जो दी है, हम बच्चों की पैदावार की तरफ देख रहे हैं। हमारे ये तकरीबन हमारी आबादी का 10% बनते हैं, ये बहुत बड़ा फिगर है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और ये कि मुझे अफसोस होता है कि पेशावर में सबसे ज्यादा ये सूरत हाल खराब है और खैबर पख्तूनख्वा में मजमूई तौर पर ये सूरत हाल खराब है। कौन तवज्जो देगा इस पर?